कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी कि गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। कि 50 लाख की बात, तमाम ऐसी बातों को रख रहे हैं कि दहेज की मांग थी। जिस समय आपकी शादी हुई थी कि आपकी हैसियत थी, आलोक मौर्य कह रहे थे कि एक समय ऐसा था कि इनके परिवार को भी हम ले आकर यहाँ रखे थे, लेकिन जनता इतना जानती है कौन सही कौन गलत है। कह रहे हैं हमारा चैट, कोई बाहरी आदमी आलोक मौर्य तो है नहीं, आपके पति हैं, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कि हमें झूठ बोलकर कहीं न कहीं बताया गया था कि वो ग्राम विकास अधिकारी हैं, तो क्या आप इतनी सक्षम नहीं थी? 13 साल का दिन बीत गया, आपको इतना पता नहीं था कि हमारा पति सफाई कर्मी है कि ग्राम विकास अधिकारी है? आप कहीं न कहीं, आपके सवाल में कोई दमदारी नहीं है, आप सिर्फ कहीं न कहीं आरोप का प्रत्यारोप लगा रही हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। इन दोनों एक मामला बड़ा ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। कहा जाता है कि किसी पत्नी को पढ़ाना बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन पत्नी को एक व्यक्ति पढ़ाकर एसडीएम बनाता है, पत्नी उस पति को धोखा देती है। लेकिन उसी पर एक गाना इन दिनों बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहनी कि गौए में नौआ लिखावा औरी पढ़ावा। सवाल इस बात का है कि ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, उनके पति पंचायती विभाग के 4थे श्रेणी के कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं, जो कि एसडीएम जो ज्योति मौर्य हैं अपने पति को पूर्ण रूप से छोड़ना चाह रही हैं। उनका आप लोग ऑडियो भी सुने होंगे, तो उसमें तलाक का सवाल खड़ा कर रही हैं। हालांकि तलाक का आप लोग सुने होंगे मुसलमानों में होता था, हिंदू धर्म में यह नाम बहुत कम आता था, लेकिन वो कह रही हैं कि तुम तो अगर तलाक लेना चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए आप ही लोग बताइएगा कि कौन है गलत है, कौन सही है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं, एक छोटा सवाल नहीं है। एक पत्नी अगर इस तरह से अपने पति के बारे में सोचेगी तो इस समाज का क्या होगा। सवाल इस बात का है, लोग लड़कियों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बना दिया, अब अगला व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे। जब इस तरह की पत्नियां जो जब शादी हुई थी, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनकी हैसियत नहीं थी उस वहाँ तक जाने की। आलोक मौर्य ने किसी तरह से उनको इलाहाबाद ले गए और जिस तरह से तैयारी करा के उन्होंने एसडीएम बनाया, छोटा सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की बड़ी घटना है। एक एसडीएम जिस तरह से अपने पति को छोड़ने का कहीं न कहीं वहीं एक सिस्टम बना रही है, ये गलत है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज जैसे आरोप लगा रही हैं ज्योति मौर्य कि हमारे पति द्वारा हमें दहेज उत्पीड़न, तमाम ऐसी बातों को लेकर जो आरोप खड़ा कर रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग खुद जानते हैं। 13 साल का दिन बीत गया, एक छोटा सवाल नहीं है। 2 लड़कियां भी आलोक मौर्य को हैं, जो भी ये सौभाग्य है कि लड़कियां दोनों जुड़वा पैदा हुई हैं। आज आलोक कहीं न कहीं कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का संबंध कहीं न कहीं एक जो मनीष दुबे करके बताया जा रहा है उनके साथ है। अब इसका क्या सही क्या गलत है तो जांच होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि आप लोग खुद जान रहे हैं। और हमारे इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप लोग क्या सच्चाई है इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो आलोक के ऊपर ज्योति मौर्य एसडीएम जो हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है आप लोग बताइएगा। कि 50 लाख की बात, तमाम ऐसी बातों को रख रहे हैं कि दहेज की मांग थी। जिस समय आपकी शादी हुई थी कि आपकी हैसियत थी, आलोक मौर्य कह रहे थे एक समय ऐसा था कि इनके परिवार को भी हम ले आकर यहाँ रखे थे। तमाम बातें हैं, हर बातों का कहना मायने नहीं रखता है, लेकिन जनता इतना जानती है कौन सही कौन गलत है। अब देखा जाए तो जिस तरह से ज्योति मौर्य कह रही कि हमारा पति हमारा चैट लीक किया है, अगर एक पति अपने धर्मपत्नी का चैट नहीं देख सकता है तो इससे बड़ा गुनाह क्या है। उसका हक है। अगर दूसरे का वह कहीं न कहीं मोबाइल अगर देखता और चीज़ों को देखता, एक गुनाह था। लेकिन आलोक मौर्य ने अगर अपनी पत्नी का मोबाइल देखा है, एक गुनाह नहीं है। अपनी धर्मपत्नी का उनका अधिकार है, हर चीज़ देख सकते हैं। और आप अगर सही हैं तो क्यों आप डर रही हैं? अगर आप सही हैं तो क्यों डर रही हैं चैट से? कह रही हैं हमारा चैट, कोई बाहरी आदमी आलोक मौर्य तो है नहीं, आपके पति हैं, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। दोस्तों इन दिनों जिस तरह से घटना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है, मेरा भी मकसद है कि इस वीडियो को बनाने का कि जिससे आप लोग भी अपने कमेंट के जरिए हमको बताएं क्या सही क्या गलत है। हम लोगों ने कहीं न कहीं ज़रूर देखा कि ज्योति मौर्य जिस तरह से आरोप लगा रही, सब निराधार देखा जा रहा है। उनका सबसे बड़ा आरोप यह है दहेज उत्पीड़न को लेकर। महिलाओं की सबसे बड़ी हम लोगों ने देखा है कि कुछ नहीं पाती हूँ, दहेज उत्पीड़न को ले आकर रख देती हैं। दहेज उत्पीड़न का मतलब यह है कि जब आपकी शादी हुई, 50 लाख की हैसियत आपकी थी नहीं थी। एक तो आप लव मैरिज शादी की थी, आलोक मौर्य खुद कह रहे हैं। तो जिस तरह से आप कहीं न कहीं आरोप लगा रही हैं, ये गलत है।
और आप दूसरा सवाल यह है कि आप कर रही हैं कि हमारा पति हमारे मोबाइल को हाईजैक करके कहीं न कहीं हमारे चैट को लीक किया है। आपको इतनी बड़ी डर कहाँ से आ गई? अगर आप सही हैं, आप अपने पति को मानती थी, तमाम बातें हैं, तो किस तरह से आप इसमें नाराज़ हो रही हैं? अब आपको इसका फैसला तो न्यायालय देगा, लेकिन आलोक मौर्य अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस तरह से आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो वाक़ई कहीं न कहीं सच्चाई इसमें देखी जा रही है। सवाल इस बात का है कि पंचायती विभाग के चौथे श्रेणी के जो सफाई कर्मी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं आलोक मौर्य, आपने कहा कि हमें झूठ बोलकर कहीं न कहीं बताया गया था कि वो ग्राम विकास अधिकारी हैं। तो क्या आप इतनी सक्षम नहीं थी? 13 साल का दिन बीत गया, आपको इतना पता नहीं था कि हमारा पति सफाई कर्मी है कि ग्राम विकास अधिकारी है? आप कहीं न कहीं आपके सवाल में कोई दमदारी नहीं है, आप सिर्फ कहीं न कहीं आरोप का प्रत्यारोप लगा रही हैं। आप लोग ही बताइएगा कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने जब शादी किया तो हमने कहा मैं सफाई कर्मी में मेरा हो गया, मैं नौकरी कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। तमाम ऐसे आरोपों को लेकर जहां ज्योति मौर्य ने कहा कि हमें झूठ बोला गया, हमें ग्राम विकास अधिकारी बताया गया। क्या कर रही थी आप 13 साल? और आप अपने पति के साथ कम से कम 10 साल इलाहाबाद रही हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक पति के साथ एक पत्नी अगर एक साथ रह रही है तो उसकी हर बात जानती है। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, आलोक मौर्य, जिस तरह से आप भी कहते हैं कि हमारी पत्नी मनीष दुबे के साथ कहीं न कहीं पकड़ी भी गई और गलत अवैध संबंध बनाते हुए, तो आपको चाहिए था कि उसी समय पुलिस प्रशासन को बुलवाना चाहिए था, बाहर से दरवाजे को भी लॉक आपकी तरफ से भी करना चाहिए था। इससे क्या होता कि वो जेल भी जाता और तमाम बातें बन सकती थी। कहीं न कहीं आप भी गलतियाँ कुछ किए हैं, इस गलतियाँ का आप भी आज कहीं न कहीं सोच रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिस तरह से आज ज्योति और आलोक मौर्य पति पत्नी का मामला आज ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ये छोटी घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है। आज हर वह व्यक्ति जो पत्नी को पढ़ाना चाहेगा, इस घटना से इतना तो ज़रूर जानेगा कि भाई कैसे हम पढ़ा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि पत्नी आगे ज़्यादा बड़े पोस्ट पर जाकर एक अनपढ़ पति को नहीं लेकर चल सकती हैं, लेकिन वहीं अगर मैं देखूं, अगर एक पति बड़े पोस्ट पर जाकर एक कहीं न कहीं अनपढ़ महिला को लेकर चल सकता है। ये इसमें मेरी बात में अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हर जगह टहल रहे हैं, उनकी मानसिकताओं को भी पढ़ा जाता है। लड़कियाँ ज़्यादातर इन बातों को मैं देखा हूँ ज़रूर ध्यान देती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो इलाहाबाद तमाम कोटा हर जगह लड़कियां पढ़ रही हैं, उनका कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी को पढ़ाना चाहेगा इस घटना से तो ज़रूर दब जाएगा। कहेगा अगर मैं निचले स्तर का कर्मचारी हूं, अपनी पत्नी को पढ़ाकर बड़ा अधिकारी बनाऊंगा तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा होगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में मेरी प्रतिक्रिया कैसी लगी आप लोगों को, ज़रूर उस पर जवाब और कमेंट दीजिएगा। हिंदुस्तान की बात के साथ मैं रमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।